Hello everyone, welcome to our YouTube channel and in this video we are starting with question number 61. हमने question number 60 तक already cover कर लिया है पुरानी videos में. एक आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी की, सो वहाँ आपको सारी वीडियोस बैक टू बैक मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया हुआ है तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर से भी वीडियो ओपन कर सकते हैं. हम सॉल्व कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. डिवीजन है केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन आवर कोर्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन, उसका जो कोर्स है अवेलेबल है हमारे ऐप पे. ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू सी दैट आउट. ओके, let's start with question number 61. Question number 61 आपसे क्या पूछ रहा है? Find the ion exchange phase used in SPE cartridges. ठीक है, SPE cartridges में ion exchange phase में आप क्या डिटेक्ट करते हो, कौन सा आयन डिटेक्ट करते हो? तो क्वार्डनरी एमाइन आयन आप डिटेक्ट करते हो. ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन here. Next question, question number 62. Stas Otto method is used for the isolation of toxic cations, toxic anions, non-volatile poison and volatile poison. तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि नॉन वोलाटाइल पॉइजन के लिए स्टास ऑटो मेथड यूज़ करा जाता है, डिटेक्शन मेथड यूज़ करा जाता है. Next question, question number 63. Remote local action is developed by. रिमोट एक्शन और लोकल एक्शन, ठीक है, दो तरीके के एक्शन होते हैं किसी भी पॉइजन या ड्रग के काम करने के. वो किसके थ्रू डेवलप होता है? क्लोरोफॉर्म के थ्रू डेवलप होता है, फिनॉल के थ्रू, ईथर के थ्रू या फिर एसीटोन के थ्रू. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका लोकल और रिमोट एक्शन है ये फिनॉल के थ्रू डेवलप होता है. ठीक है, लोकल एक्शन मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन से एसोसिएटेड, रिमोट एक्शन मतलब पूरे के पूरे लाइक सरफेस में उसका इफेक्ट शुरू हो जाए. Next question, question number 64. Blank is nearly always the chosen gas for the supercritical fluid extraction. So supercritical fluid extraction के लिए हमेशा आर्गन गैस हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये किसी अदर चीज़ से रिएक्ट नहीं करता. ये कौन सा गैस है? इनर्ट गैस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 जो आपसे पूछ रहा है, इन विच ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 100% बायो अवेलेबिलिटी इज देयर. ऐसा कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें 100% बायो अवेलेबल होगा आपका जो भी आप एडमिनिस्टर कर रहे हो. ठीक है, कोई लेट्स से कोई इंजेक्शन ही एडमिनिस्टर कर रहे हो तो किस में 100% एडमिनिस्टर करने के बाद बायो अवेलेबल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है इंट्रानेजल. नोज के थ्रू जो आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंट्रानेजल, उसके थ्रू ही 100% बायो अवेलेबिलिटी शो करते हैं आपके लेट्स से ड्रग और व्हाटसोएवर. ओके, मेडिसिन भी कुछ होती है जो इंटरनेशनल यूज पैसेज यूज़ करी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. व्हाट डू यू मीन बाय फेगोसाइटोसिस? बहुत इजी, बहुत बेसिक स्ट्रेट क्वेश्चन है. फेगोसाइटोसिस क्या होता है? टिश्यू ब्रेकिंग प्रोसेस वाइल पॉइजनिंग. नहीं. फेजिंग आउट साइटोकाइनीज इन द सिस्टम. नहीं. अब्जॉर्प्शन फिनोमेना, सेल कल्चर फिनोमेना. तो बेसिकली फेगोसाइटोसिस एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो इनगल्फ कर लेती हैं आपके टारगेट सेल को. एक तरीके का अब्जॉर्प्शन फिनोमेना ये होता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज एंटीडोट फॉर मॉर्फिन एंड ओपियोइड ओवरडोज. मॉर्फिन और ओपियोइड ओवरडोज में क्या एंटीडोट यूज होता है? तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नैलोक्सोन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, जो मॉर्फिन एंड ओपियोइड ओवरडोज के केस में एज अ एंटीडोट यूज हम करते हैं. Next question, question number 68. Universal antidote is activated charcoal, milk of magnesia and tannic acid in the ratio of what? So इस ratio क्या होता है? 1:2. इसका ratio होता है 2:1:1. मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा था ये, but this is the incorrect option. 2:1:1 is the correct option. 2 charcoal होगा, milk of magnesia 1 and tannic acid 1. Next question, 69. 69 question says, in qualitative dysferroamine color test QDCT, if an orange or red color develops, it indicates the presence of toxic level of mercury, silver, gold and iron. So इसका correct answer है iron. Iron detect ये करता है. Next question, question number 70th. इन्फेंट बॉटलिज्म मोस्ट प्रोबेबली इज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड. जो इन्फेंट है, बहुत स्ट्रेट आंसर है. जो इन्फेंट है वो यूजुअली क्या
पीता है, वो मिल्क पीता है, वाटर तो ऐसा कुछ नहीं, टी भी नहीं करता, बट हनी कई बार खिला देते हैं घर वाले, तो उसकी वजह से एक तरीके का फूड पॉइजनिंग बच्चों को हो जाता है, इन्फेंट्स को हो जाता है, जो शहद चटाने वाली प्रोसेस होती है ना, उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, एक्टिवेटेड चारकोल विल बाइंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्टिवेटेड चारकोल सबको बाइंड कर लेगा, लेकिन पोटेशियम को बाइंड नहीं करता है। पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, an FTIR instrument record a signal in the what। किस में ये सिग्नल रिकॉर्ड करता है? ये सिग्नल रिकॉर्ड करता है टाइम डोमेन में भी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी, दोनों में ही। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, बोथ ए एंड बी। The most useful bedside test to suggest snake bite envenomation is, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम। 20 मिनट में आपका जो होल ब्लड है वो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। दैट इज दी लाइक बेसिक बेड साइड टेस्ट फॉर स्नेक बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, ब्लैंक इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू केमिकल्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ द इफेक्ट। क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? मैंने ऑलरेडी बताया था, सिनर्गिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, एपोप्लेक्सी इज द टर्म यूज्ड फॉर। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी हुआ है। एपोप्लेक्सी किसके लिए यूज होता है? सेरेब्रल अनॉक्सिया के लिए। सेरेब्रल अनॉक्सिया मतलब जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, ठीक है। अनॉक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन का एब्सेंस या लाइक बहुत लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, और जब आपके ब्रेन में बहुत लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन पहुंचती है तो उस सिचुएशन को कहते हैं हम एपोप्लेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन्स कैन बी डिटेक्टेड इन द विसरा इन अ डिकम्पोज्ड बॉडी। ठीक है, पॉइजन के कौन सा ऐसा पॉइजन है जिसके केस में डिकम्पोज बॉडी के विसरा में आपको ये डिटेक्ट हो जाता है? सो एसिटिक एसिड, organophosphorus, chloroform and phosphorus. So option D is the correct option here. Phosphorus is the correct option. Next question, N-acetyl penicillamine is used in the treatment of poisoning by, straight question है, कैडमियम के पॉइजनिंग में यूज होता है, कैडमियम के पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, द हाफ लाइफ ऑफ कोकेन इज अप्रोक्सीमेटली। हाफ लाइफ क्या होता है कोकेन का? किसी पर्सन ने कोकेन कंज्यूम करी तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो कोकेन हाफ हो जाती है, तो हाफ लाइफ इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, minute traces of atropine in blood can be detected by gas chromatography, mass spectrometry as low as, so GCMS भी आप इसे शॉर्ट में कहते हो। सो कितना अमाउंट भी डिटेक्ट कर लिया जा सकता है? सो इट इज़ 10 Ng/ml। ओके, सो अगर इतना कम भी है आप डिटेक्ट कर रहे हो तो भी वो क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेप्ट कैपिटल्स में भी लिखा हुआ है। सो odor of garlic is very famous thing। हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में odor of garlic नहीं आता है। हैवियर होता है एयर से, कलरलेस गैस है, हाईली टॉक्सिक है, बट जो गार्लिक ओडर होता है वो किसी डिफरेंट पॉइजनिंग में आपको स्मेल आती है एब्डोमेन से। Okay, so this is the 80th question, everyone. In the next video we'll start with question number 81. Thanks so much for watching this video. Share this video with your friends so they can also cover these topics, and see you guys in the next video. If you are interested, you can join our study material course for Jammu and Kashmir Scientific Officer Examination 2024। रिविजन करने के लिए बहुत ही अच्छे हमारे नोट्स साबित होंगे, so do join that. Thank you.